राम हरे 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 धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायौ भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ भेदभाव डर ईर्षा अहिलेसम्मको अभिमानको पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो भेदभाव डर ईर्षा अहिलेसम्मको अभिमानको पोको बन्नु कमाई हाम्रो भो कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको कहिले गर्छौ कमाई मुक्तिको पल्ला शून्य रह्यो पुण्यको धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो केश फुल्यो दाँत झर्यो अन्धो भइसक्यो देव दुर्लभ मानव चोला त्यसै गइसक्यो कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन के कहाँ जाने ठेगान छैन साथमा के लाने थाहा छैन धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ अब केही मात्र बाँकी छ संसार छोडी काफन ओडी जाने दिन भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको संसार छोडी कफन ओडी जाने दिन भो सम्झी ल्याउँदा रुन्छ मन साथ जानेको आखिर कोही जान्न साथमा आत्मज्ञान मात्र हातमा आखिर कोही जान्न साथमा आत्मज्ञान मात्र हातमा धेरै बित्यो यात्रा जीवनको अब केही मात्र बाँकी छ के पायौ भन जीवनमा अब के पाउन बाँकी छ अब के पाउन बाँकी छ नमो भगवती वासुदेवाय नमः। यस्तो मार्मिक भजनहरू छन् र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागको चतुर्थ पादमा प्रथम अध्यायको प्रसङ्गमा अघि 104 देखि 190 सम्म अब 190 191 श्लोकदेखि फेरि यहाँ उसके बाद प्रलय को प्रसंग चल्दैछ है। उसके बाद प्रलय रूपी रात्रि के नष्ट हो जाने पर प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि करने की इच्छा से पुनः मन को सृष्टि करने लगते हैं। अतः इसी प्रकार ब्रह्मा को नैमित्तिक प्रलय में लोगों को विनिष्ट हो जाने पर तथा प्रजापति ब्रह्मा के उपाशांत हो जाने पर सभी प्राणी समूह अपने आप ने शरीर रहित हो जाते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तब उसी प्रलय में भगवान भास्कर के प्रकार किरणों से सभी भास्कर भनेको भगवान सूर्य किरणों से जब तो ऋषि मरीषि देवता और मनुष्य श्रेष्ठ भस्म हो जाने
पर गंधर्व आदि प्राणियों को पिशाच आदि सब और प्रलय के आदि में प्रलय अग्नि के तप्त होकर जलने जनलोक का आश्रय लेते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसी समय जो तर्कीय योनि में पैदा होने वाला प्राणी रहते हैं अथवा जिनका घोर नरक आदि में निवास करते हैं वही सभी पूरी तरह जल कर पाप रहित हो जाते हैं और जनलोक में तप तक विद्यमान रहते हैं तक वो समस्त जगत को जल में अपलावित रहता है भनेर यहाँ ब्रह्मा की उसी महारात्रि को समाप्त हो जाने पर वो सब जीव ब्रह्मा की अव्यक्त योनि में पुनः उत्पन्न होते हैं भने त्यहाँदेखि प्रलय भएपछि फेरि सत्य युगको सुरुवात हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। ऋषिगण मनुगण देवता देवगण और प्रजा ये सब चारों प्रकार के पुनः उत्पन्न होते हैं अथ सब की सिद्धि पुरुषों को मृत्यु और उत्पत्ति कही जाती है। इसी प्रकार इसी संसार को सूर्य का उदय अस्त हो जाते हैं उसी ही प्रकार इसी संसार को प्राणियों को जन्म लेना और मृत्यु होना देखा जाता है। समस्त जीवों का इसी महान विनाश के बाद पुनः उत्पत्ति होते इसीलिए इसी लोक को संसार कहा जाते हैं। जिसी प्रकार पृथ्वी पर सभी वनस्पति ही वर्षा ऋतु में स्वतः उत्पन्न हो जाते उसी प्रकार प्रलयाग्नि के कल्प में जिन जिन जीवों का जो स्वरूप होते उसी जैसे प्रकार रहते हैं। ब्रह्म रात्रि के समाप्त हो जाने पर पुनः नवीन कल्पों में आरंभ होने पर उसी प्रकार वो रूप एवं आकार प्रकार के उत्पन्न हुए देखे जाते हैं। संसार के प्रलय के सृष्टि में गतिशील और निश्चल जितनी भी प्रजा है वो सबको समस्त भूत तत्व हो महायोगेश्वर उन महेश्वर ब्रह्मा के शरीरों से निकलती और उनमें ही प्रवेश करती है। कल्पों के आदि में वो महेश्वर ब्रह्मा व्याप्त अव्यक्त समस्त चराचर प्राणियों के पुनः उत्पत्ति करके इसी सारे संसार का पालन करते हुए वो व्यक्त भी और अव्यक्त भी है। अर्थात इसी संसार में जो कुछ इंद्रियों को जानने योग्य पदार्थ वो सब उन्हों के रूप में तथा जो इंद्रियों से भी परे पदार्थ तथा आत्मा आदि के वो सब उनके रूप में है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जिन्होंने सब पहले प्राणायन करने वाला जल को इसी मही तल पर उत्पन्न किया अतः सबसे पहले पैदा की गई जल राशि जिसे मार्ग से गमन करती है उसी मार्ग से अत्यंत अनन्य जल राशि भी गमन करती है। भाव यही है कि उन जागृह जगत सृष्टा ब्रह्मा ने समस्त पदार्थों को विषय उनके क्रियाकलापों का नियम बना दिए हैं। उन्हीं की नियमों पर संसार का पंचभूत आदि तब तत्व कार्य करते हैं। पृथ्वी का कार्य गमन करना है, सूर्य का ऊर्जा प्रदान करना है, सभी ग्रह नक्षत्र का कार्य अपने नियमों को गमन करना है, पानी हवा को बहाना है और अग्नि को जलाना, ये सब इसे निर्धारित सब अपने अपने मार्ग को अनुसरण करते रहते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। मनुष्य ने जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किए तदनुसार उनके वहाँ घूमते हुए जन्म ग्रहण करते हुए दूसरे शरीर में जाना ही इसी भावी तत्वता कारण सूर्य की किरण के वशीभूत होकर ऊपर और नीचे विचरण करते रहते हैं। और वो जल जितने भी देवता मनुगण प्रजापति अन्य सिद्धि पुरुष वो सभी ही भवितव्यता वश अपने धर्म की मर्यादा को अनुरूप स्वभाव का जन्म धारण करती ही। सुता जी यहाँ भन्नुहुन्छ कि ऋषियों इसके बाद अब मैं प्रलय काल के विषय में बता रहा हूँ। मनमंत्र जितने होते हैं उतने ही उनको मैं बता चुका हूँ। देवों के साथ अप्रजा के निसर्ग के साथ कुल 14 मनमंत्र होते हैं। वही सभी मनमंत्र 1000 युग को होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार जो 2000 युगों को बीत जाने पर एक कल्प की समाप्ति होती है। अब कही जाती है अवधि ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। उसी संख्या सुनिए है। समय की माप बताते हुए कहते हैं कि लघु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसी निवेश कहते हैं। मनुष्य के पलक मार्ने पे जो समय लगता है उसी निमेष। पलक भनेको आँखा झिम्काउँदाको टाइम कहते हैं। 15 निवेश का एक काष्ठ होते हैं, 5 क्षण का एक लव होते हैं,
20 काष्ठ का 3 लव होते हैं और 7.5 प्रस्थ का 1 लव होते हैं। 30 लव का 1 कला और 30 कलाओं का 1 मुहूर्त जानना चाहिए। पुनः 30 मुहूर्त का 1 दिन होते हैं। वन एक 30 मुहूर्त को 1 दिन रात होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। 24 घण्टालाई 30 मुहूर्त को चाहिँ 24 घंटा हुँदो रहेछ। इसी प्रकार दिन और रात 602 काल कलाओं को होते हैं और इन्होंने कलाओं में चंद्र सूर्य की गति जानना चाहिए। 15 निमेष का 1 काष्ठ, 30 काष्ठ की 1 कला तथा 30 कला का 1 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त के 10वें भाग की कला होती है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कुछ लोग 40 कला का मुहूर्त बताते हैं। समय का प्रमाण जानने वाला यही समय की माप निश्चित की गई है कि जल द्वारा भी एक प्रकार का परिमाण का निश्चय होते हैं। अब मगध मान के अनुसार 13 पल जल का 1 प्रस्थ होते हैं। ऐसे 4 प्रस्थ का 1 नाली का घट होते हैं। 1 कलश के 4 उंगला, 1 कलश में 4 उंगला, 4 सुवर्ण मास के सम्मान 2 छिद्र द्वारा दिन और रात में प्रति मुहूर्त 2 नली का जल निकालते हैं। सूर्य की गति को न्यूनतम के रहते हुए भी सभी ऋतुओं का 1 दिन रात 600 से अधिक कलाओं वाले होते हैं। ये दिन मनुष्य का है। नक्षत्र आदि दिन रात का परिमाण 610 कलाओं का होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये एक सावन का भी मान है। इसी मान से 12 मास का 1 मानव वर्ष होते हैं। 12 महीना को हाम्रो मनुष्य को 1 वर्ष हुन्छ र उतना 1 दिव्य वर्ष का मानना है। ऐसे शास्त्रों का निश्चय है। इसी दिन मान से मास, आयन एवं वर्ष आदि का गणना होती है। ये संज्ञा ब्रह्मा के 1 दिन का उपलक्षण मात्र है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कलाओं द्वारा गिने जाने के कारण समय काल नाम के पुकार जाते हैं। ब्रह्मा का 1 दिन 1 करोड़ 20 लाख 9,000 से अधिक दिव्य वर्ष का होते हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सुनकर वो ऋषि गण परम विस्मत हो गए। तब काल की संख्या को जान कर ऋषि लोगों ने पुनः पूछा। ऋषियों ने कहा कि हे सुता जी, हम लोग मानव मान से समस्त संसार संख्या द्वारा प्रलय का परिमाण सूचना चाहते हैं। मैं संक्षेप में छोटे छोटे शब्दों को हमें समझाइए। उन ऋषियों का बात सुनकर लोक कल्याण में निरंतर लगे हुए प्रभु वासुदेव दिव्य चक्षु से यह वस्तु को जानकर संक्षेप में ये वचन बोले कि लौकिक दिन रात का प्रमाण तो बता चुका है। उन्हीं के मध्यम के ब्रह्मा के उसी पूर्व दिवस का मान है मैं आपने बता रहा हूँ, जो कि पहले नष्ट हो चुका है। मनुष्य के 432 करोड़ हाम्रो चाहिँ 400 मनुष्य लोग 432 करोड़ निवासी 19,80,000 वर्षों में प्रलय होते हैं भनेर यहाँ भन्नु। 4,32,000 4 करोड़ 400 करोड़ 32 करोड़ 432 करोड़ निवासी 19 लाख 80,000 वर्षों का हुन्छ अरे। मनुष्य काल के अनुसार उतने ही वर्ष में प्रलय की अवधि होती है। अब जब प्रलय के अवसर पर 7 सूर्य उदित होते हैं, सभी लोक में जरायुज, अंडज, स्वदेज और उदिज चारों प्रकार के प्रजाओं, महाभूतों और विलीन हो जाते हैं। समस्त लोक जलमग्न हो जाते हैं और जड़ चेतना निकाय पूर्णतः नष्ट हो जाते पर संहार कार्य समाप्त कर प्रजापति ब्रह्मा उपशांत हो जाते हैं। जब पूरी तरह जलकर भस्म हुए लोकों को प्रकाश में समस्त समाप्त होने पर अंधकार छा जाते हैं, तब प्रजापति ब्रह्मा अपने घर एकावर्ण महासमुद्र में अधिष्ठित हो जाते हैं। तब तक प्रभु प्रजापति ब्रह्मा का 1 दिन उधर उस एकावर्ण को जानना चाहिए भनेर यहाँ। उसके बाद पृथ्वी के आयु का ये समय विज्ञान समस्त आधुनिक वैज्ञानिक और पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब वर्ष ही बताया है भनेर यहाँ भन्नु। जो डिक्सनरी चैनल पर अनेकों बार बता चुका है भनेर यहाँ बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, पृथ्वीको आयु कति भने 4 अरब वर्ष अरे। यो चाहिँ साइन्सले पनि बताएको छ अरे, डिस्कभरीमा पनि च्यानलमा पनि भनेर यहाँ
श्री ब्रह्मांड पुराण ले बताइदिनु भयो। इसके बाद जब तक उसे एकापन्न जल में ब्रह्मा शयन करते। ब्रह्मा भन्नाले ब्रह्मा जी दारीवाला ब्रह्मा हैन, यी भगवान ब्रह्मा है। भगवान भनेको भगवान विष्णु ने उनलाई पनि ब्रह्मै भनिन्छ न। भगवान विष्णु कृष्ण शिव सब ब्रह्मा भनिन्छन्। तब उनकी एक रात्रि होती है। उसके बाद कहा जाते है कि इसी क्रम से ब्रह्मा के दिन रात बदलते रहते ही। इसी प्रकार सृष्टि काल में लेकर प्रलय का समाप्ति तक ब्रह्मा का दिन रात कहा गया है। तीनों लोक में जितने भी गतिशील एवं निश्चल पदार्थ वो सभी जब पंचभूतों तक विलीन हो जाते, इसीलिए इसी प्रलय को अभिभूत संकल्प संप्लव कहा जाते हैं। अर्थात इसी प्रलय को अभूत पंचभूतों तक समया का प्रकार से प्लव डूब जाना। इसी प्रकार जिनमें समस्त पंच महाभूतों जगत पूरी तरह जल में विलीन हो जाए, उसी प्रलय का कहा जाते हैं। समस्त प्रजाओं के सबसे पहले भूत उत्पन्न हुई थी, इसीलिए प्रजापति भूत के उन्हें इसी समस्त जगत भूत बीता हुआ अर्थात नाश हो जाते, इसीलिए उसी प्रलय के अवभूत संप्लव कहा जाते हैं। अतीत वर्तमान भविष्य की प्रजाओं को तीन कलाओं का आयु प्रमाण दिव्य संख्या में अपराध कहा जाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की आयु 2 पराध काल का है। ये प्रजापति ब्रह्मा। अब ब्रह्मा जुन ब्रह्माजी हुन्छन् उहाँ प्रजापति हुनुहुन्छ। स्थिति काल इसके उपरांत उन ब्रह्मा का प्रतिसर्ग प्रलय काल होते हैं। बने जिसी प्रकार वायु के वेग से दीपक की ज्योति शांति हो जाती है, उसी प्रकार प्रलय द्वारा ब्रह्मा शांत हो जाते हैं। उसी समय जब अव्यक्त प्रधान प्रकृति को महत्व बुद्धि विलीन हो जाती है और प्रकृति सहित महत्व आदि जब उन्हें महेश्वर में विलीन हो जाते हैं, तब प्रकृति में गुण सम्य हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति में तीनों गुण सम्मान हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं आपे लोग का अभूत संप्लव भूत तत्वों का प्रलय बता चुका हूँ। यही ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय कहा जाते हैं। मैं इसे संक्षेप में बता दिया है। अब इसके आगे क्या बताऊँ बताना है। जो व्यक्ति इसी वृत्तांत को सुनेगा, धारण करेगा अथवा पढ़ेगा या सुनाएगा अथवा वर्णन कर दूसरे को सुनाएगा, वो महिती सिद्धि को प्राप्त करेगा भनेर यहाँ बताइदिनु भयो। त्यही कारण मैले पनि मोबाइलमा राखेको। इसी प्रकार श्री ब्रह्माण्ड महापुराण को वायु प्रोक्त उत्तर भाग को चतुर्थ उपोदघात पादमा प्रथम अध्याय प्रलय का आख्यान का हिंदी अनुवाद में प्रोफेसर दलवीर सिंह चौहान आत्माज शिव सिंह निवासी नगला सरदार द्वारा विष्णु पाद प्रतिष्ठित महात्मा बुद्ध तपस्थली गया नगरी में संपन्न हुआ भनेर यो पुस्तक जहाँ छापिएको उनको एड्रेस पनि यहाँ बताइदिए मैले। नमो भगवते वासुदेवायम। यो चाहिँ चोखम्बा भन्ने एउटा उयो छ, के अरे विद्यालय छ, चोखम्बा युनिभर्सिटीमा छपाएको है। यहाँ चोखम्बा संस्कृत शिरीष अफिस वाराणसी भनेर यहाँ बताउनु भयो। यो पुस्तक चाहिँ त्यहाँ छापिएको। अब भोलिको वर्णनमा अब शिवपुरका वर्णन भनेर भोलिको यो ब्रह्माण्ड पुराणले समस्त ब्रह्माण्डको कुरा यसमा लेखिदिएको छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। यहाँ माता अब ललिताको उपाख्यान छ। ज्यादातर माता ललिताको उपाख्यान जम्मा कति अध्याय छन् यहाँ यसमा भने नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते 45 अध्याय 46 अध्यायसम्म छ। नमो भगवते वासुदेवायम। अब भोलिको यो श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको यो उत्तर भाग हो। पूर्व र प्रथम र मध्य भाग हिजोसम्म अर्को पुस्तकमा थियो, त्यो सकियो। अब यो आजदेखि अर्को पुस्तक, 2टा पुस्तक छन् है ब्रह्माण्ड महापुराणको चाहिँ। जस्तै भागवतमा पनि प्रथम र द्वितीय खण्ड हुन्छ, त्यस्तै
यो पनि प्रथम र द्वितीय खण्ड छन्। भविष्य पुराण पनि त्यस्तै प्रथम र द्वितीय खण्ड छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत।